दोस्तों, आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और फिर से भर्तियों की बौछार। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कौन कौन सी भर्ती पर डिसीजन लिया गया है। आप देखिएगा दोस्तों, तो आज जो है ना 35 अलग अलग तरह का डिसीजन है। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में देखिए दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए फुल डिटेल्स में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कैबिनेट डिसीजन का ये जो दिख रहा है आपको, तो 35 अलग अलग तरह का डिसीजन है। तो सभी के बारे में यहाँ से चलिए फुल डिटेल्स में देखिए कौन कौन सी भर्ती पर। इसमें देखिएगा तो मेन ये है दोस्तों कि बहुत सारी भर्तियों पर भी मुहर लगा है। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिएगा तो पटना में दिनांक 3 नवंबर 2023 यानी आज शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे यानी सुबह में 11 बजे मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। निम्नलिखित निर्णय लिए गए और यहाँ पर देखिएगा स्वीकृत एक एक करके है। तो पहला चीज़ जो है दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। फिर देखिएगा ऊर्जा विभाग से संबंधित। ये जो है ना दोस्तों, कैबिनेट डिसीजन वाला वेबसाइट पर जो अपलोड किया जाता है ना, ये बहुत डिटेल्स में नहीं रहता। बस इसमें ये रहता है कि हाँ इस विभाग से संबंधित है, ये डिसीजन हुआ है। लेकिन हम आप लोगों के लिए हमेशा फुल डिटेल्स में लेकर आते हैं। तो चलिए अब आप सभी प्रेस नोट देखिए। और ये प्रेस नोट ये सब चीज़ें वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है। तो हम आप लोगों के लिए दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में हमेशा फुल डिटेल्स में जानकारी लेकर आते हैं, जिससे आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है, वज्रपात को रोकने के लिए। और फिर वैसे ये तो रोकने की चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सूचना देने के लिए इन सभी चीज़ों के कारण यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों में राशि का दिया गया है। और फिर वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी के लिए यहाँ पर एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, जिससे सभी को SMS के माध्यम से सूचना मिल जाए, चेतावनी मिले। तो इसके बारे में हो गया। चलिए अगला देखिएगा बिहार सरकार ऊर्जा विभाग प्रेस नोट। तो ये ऊर्जा विभाग से संबंधित यहाँ पर हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे भर्ती, तो देखिए दोस्तों इसमें 35 अलग अलग तरह का है। तो एक एक करके चलिए देखते चलिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये सब चीज़ों के बारे में भी देखिए, ये किसी न किसी के लिए तो काम का है। आप छात्र हैं, तैयारी करते हैं, तो आप सिर्फ सरकारी नौकरी से संबंधित सूचना रखना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इन सभी चीज़ों से संबंधित है, इसके लिए भी है। यहाँ पर आप देखते चलिए। यहाँ पर देखिएगा तो मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना के बारे में दूसरे फेज। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से इंटरेस्टेड है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु यानी खेत पटाने के लिए यहाँ पर तो 2001 से 90 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दिया गया, जिसमें आप देखिएगा तो विद्युत संरचना के लिए निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के लिए है। चलिए अगला है बिहार सरकार उद्योग विभाग। तो यहाँ पर देखिए ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 06060114। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आपका ड्रीम जॉब कौन सा है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कौन सा जॉब लेना चाहते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC इंटर लेवल में भी देखिएगा अभी बहुत सारी भर्ती आई है। तो आपका कौन सा ड्रीम जॉब है, सचिवालय सहायक, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा 06060114 द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक वेतन स्तर 2 के 6 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पहले भर्ती आई थी। दोस्तों यहाँ पर उद्योग विभाग से संबंधित हुआ क्या था कि वहाँ पर क्या किया गया था कि भर्ती कर लिया गया था, लेकिन सीट ये सब चीज़ें खाली नहीं था। तो फिर इसको लेकर इशू हुआ था। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जिसको भी मिला है किसी को हटाया गया। यहाँ पर नया सीट क्रिएट करके फिर जो भी यहाँ पर रिजल्ट आया था उससे संबंधित उसको यहाँ पर समाहित किया गया। तो फिर से यहाँ पर देखिएगा 6 और आवश्यकता था। तो जो अभ्यर्थी पहले से जिसका रिजल्ट आया था उन्हीं सबको यहाँ पर दिया गया ये। तो ये देखिएगा फ्रेश के लिए तो नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तो होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं रहता है तो यही बाद में अफसोस होगा कि अगर ये सब चीज़ों के बारे में पता रहता। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए ये नहीं है सिर्फ किताबी ज्ञान, आपको हर एक ज्ञान रहना चाहिए। अगला बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग प्रेस विज्ञप्ति। तो ये हो गया। इसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखिए आप, बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग प्रेस नोट का प्रारूप। तो यहाँ पर प्रेस नोट से संबंधित है, इसके लिए राशि स्वीकृत की गई है। मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला के टिकरामपुर पंचायत के बूढ़ी गंगक नदी पर देखिएगा तो 7x25 मीटर आकार के पुल का निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत लंबाई यहाँ पर है, पुल को दिया गया है। चलिए अगला है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रेस नोट है यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग से संबंधित मंजूरी दिया गया है।
अगला चलिए देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, फिर से यहाँ पर राशि की स्वीकृति दिया गया है। अगला है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रेस नोट। तो यहाँ पर देखिएगा मधुबनी जिला के अंतर्गत ये जगह का नाम है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, बिहार सरकार की भूमि सशुल्क जो है 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर बिहार को हस्तांतरण की स्वीकृति। ये देखिएगा नेपाल बॉर्डर पर है जगह, तो वहाँ पर एसएसबी जवान के लिए यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था की गई है, ज़मीन दिया गया है। चलिए अगला है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो राजस्व विभाग से संबंधित ही है, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में है। अगला यहाँ पर देखिएगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित है, हर घर नल जल योजना से संबंधित है, जहाँ पर नहीं पहुँचा है उसको यहाँ पर स्वीकृति दिया गया, रख रखाव के लिए राशि। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित है, फिर से यही है, नल जल योजना से संबंधित। अगला है बिहार सरकार विधि विभाग। तो यहाँ पर देखिए विधि विभाग से संबंधित है, इसको भी आप अगर इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। अगला है सहकारिता विभाग से संबंधित है। अब चलिए दोस्तों मेन है यहाँ पर भर्ती से संबंधित। विभाग का नाम सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। प्रेस नोट, बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये जो ड्राइवर वाली भर्ती है दोस्तों बीएसएससी आयोग के माध्यम से आएगी। तो अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो आप अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार कर लीजिए। बिहार एसएससी के माध्यम से ये जल्द ही भर्ती आ रही है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार वाहन चालक संशोधन नियमावली 2023 की मंजूरी दी गई है, और इसके बाद कुछ ही दिनों में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये ड्राइवर की भर्ती आएगी। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है, तो ये सीएसबीसी वाला भर्ती नहीं है। सीएसबीसी से संबंधित देखिएगा तो पुलिस विभाग से संबंधित रहता है। ये जो है ना भर्ती आएगी बीएसएससी आयोग के माध्यम से, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। इसमें क्या है, इसमें आपका जो थाना वाला ड्राइवर ये सब नहीं है, पुलिस विभाग से संबंधित नहीं। इसमें जितने भी अधिकारी है बिहार में सभी का यहाँ पर ड्राइवर के लिए जो भी यहाँ पर खाली सीट है उस अनुसार बहाली की जाती है। तो इसमें भी अच्छा खासा सीट रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं फुल डिटेल्स तो कमेंट कीजिए क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। सीएसबीसी वाला पैटर्न से अलग है इसमें ड्राइवर पैटर्न। बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से भर्ती आएगी। अगला देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। बीएसएसीएस कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान यहाँ पर आश्रित जो है दिया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में, अनुदान राशि के बारे में 4 लाख के बारे में है। अगला देखिएगा बिहार सरकार जल संसाधन विभाग प्रेस नोट सोननहर, तो यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला देखिए जल संसाधन विभाग से संबंधित है, कर्मनाशा लिंक नहर के माध्यम से यहाँ पर नहर से संबंधित है। इसको अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ सकते हैं अगर आप उस क्षेत्र से संबंधित है तो। चलिए अगला देखिए यहाँ पर प्रेस नोट प्रकलित राशि यहाँ पर है, बख्तियारपुर प्रखंड के अंतर्गत गंगा चैनल दाएं तट पर सीढ़ी घाट के लिए यहाँ पर निर्माण से संबंधित है। अगला देखिएगा दोस्तों प्रस्तावित योजना संबंधित है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से दोस्तों भर्ती से संबंधित शुरू होगा। अभी देखिएगा तो 35 डिसीजन है, तो 35 डिसीजन है तो इसमें सिर्फ एक ही नहीं है कि सिर्फ भर्ती से संबंधित ही डिसीजन होता है, बहुत सारे डिसीजन लिया जाता है। सभी चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ नौकरी देने से ही काम चल जाएगा, रोड सड़क सब कुछ देखना है। तो सभी तरह का डिसीजन है। यहाँ पर देखिएगा हसनपुर बनियास सुगनी के बीच यहाँ पर नए तटबंध के निर्माण से संबंधित है। चलिए अगला है यहाँ पर प्रस्तावित योजना से संबंधित जो योजना चल रही है, जहाँ पर अगर कुछ राशि और चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। बिहार सरकार जल संसाधन विभाग से सक्रिय शाखा नहर पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से संबंधित यहाँ पर है। तो अगर आप इस क्षेत्र से संबंधित है तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है झंझारपुर शाखा नहर पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अंतर्गत है। अगला देखिएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा तो स्वीकृति राशि के बारे में यहाँ पर है। चलिए अगला देखिए यहाँ से, अब यहाँ से दोस्तों भर्ती से संबंधित शुरू होता है। पहला देखिएगा विभाग का नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। तो यहाँ पर प्रेस नोट में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में विद्यालय अध्यापक प्राथमिक कक्षा 1 से 5 कक्षा 6 से 10 उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति के लिए यहाँ पर देखिएगा तो नियमावली 2023 का गठन किया गया। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि शिक्षकों की नियुक्ति होगी जिससे विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सके। तो ये दोस्तों स्पेशल भर्ती आएगी यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित टीचर की। तो कक्षा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर है। चलिए अगला देखिएगा बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। तो यहाँ पर देखिए प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया गया है।
चलिए अगला है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, तो बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग, तो फिर से यहाँ पर भर्ती से संबंधित है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2023 की स्वीकृति। तो इस नियमावली की स्वीकृति के बाद यहाँ पर क्या है कि भर्ती फिर से की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राएं लाभान्वित हो सकेगी और +2 विद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर चरणबद्ध तरीके से नियमित नियुक्ति होने से यहाँ पर देखिएगा तो नया नियमित नियुक्ति की जाएगी। तो गैर शैक्षणिक पद में दोस्तों LDC वाला पोस्ट हो जाता है, सहायक UDC ये सब पोस्ट हो जाता है, ग्रुप D वाला पोस्ट, शैक्षणिक में टीचर का पोस्ट हो गया, तो ये भी भर्ती जल्द ही आ रही है। अगला देखिएगा गृह विभाग आरक्षी शाखा ERSS जो यहाँ पर डायल 112 है उससे संबंधित यहाँ पर राशि की स्वीकृति दी गई है और इसके लिए देखिएगा टेक्नोलॉजी से संबंधित है, CDAC नामांकन के आधार पर प्रशिक्षण संबंधित है। अगला चलिए यहाँ पर देखिए नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार पटना, तो फिर से यहाँ पर टीचर की भर्ती संबंधित है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षित 6 से 8 के लिए हो गया, माध्यमिक शिक्षक TGT, स्नातक प्रशिक्षित और उच्च माध्यमिक 10+2 PGT, स्नाकोत्तर प्रशिक्षित, प्रधानाध्यापक प्राचार्य के वेतन आदि की स्वीकृति। तो अभी देखिए BPSC टीचर भर्ती में देरी का जो रीज़न था ना, 3 नवंबर से फॉर्म भराना था, ये नहीं भराने का यही कारण है। नियमावली में आज संशोधन हो गया, इसके बाद तुरंत यहाँ पर भर्ती निकाल दिया जाएगा। तो 6 से 12 तक के कुल 20,280 अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राएं लाभान्वित हो सकेगी और इसके लिए यहाँ पर देखिएगा तो टीचर की भर्ती की जाएगी।